हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हैं। मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के 10 आसान तरीके हैं। इसके पहले कि मैं उन 10 तरीकों की बात करूं, पहले आपका यह जानना जरूरी है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा होता कैसा है। हमने बात तो कर ली कि भाई मुझे मेंटली और इमोशनली बनना है, लेकिन भाई वो बंदा होता कैसा है, या वो कोई अलग से दिखता है क्या? जी नहीं, वो हमारे जैसा ही होता है। लेकिन उसमें ये खासियत होती है कि चाहे उसके सामने कितनी ही बड़ी और कितनी ही सारी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बंदे के पास में विजन क्लियर है, एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। बंदा एग्जाम में फेल हो चुका है कि नोज मार्कशीट उसके सामने पड़ी है, लेकिन दिमाग में ये चलने की बजाय कि मैं इस एग्जाम में दोबारा नहीं बैठ सकता, ये चल रहा है कि भाई जो होना था हो गया, लेकिन अब आगे इस एग्जाम को पास कैसे करनी है। इमोशनली स्ट्रांग बंदा कौन होता है? गरीबी चल रही है, परिवार में बहन की शादी करानी है, पैसे कमाने हैं, दूसरी तरफ अपना कैरियर और अपना पैशन पूरा करना है। बहुत ही भावनात्मक सिचुएशन है। अब इसको मैनेज करने के 2 ही तरीके हैं। पहला कि हार करके बैठ जाओ, रोते रहो, कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, प्रेशर में आ जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा यह कि अपने आप को कन्विंस करोगे कि भाई कोई बात नहीं, आज गरीबी है, ठीक है, मजबूरी है, पैसा कमाना, कमा लेते हैं, लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा, पढ़ाई भी करूंगा, काम भी करूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने आप को ग्रो करूंगा, आई विल इंप्रूव माई सिचुएशन। डेट इज कॉल्ड इमोशनली स्ट्रांग पर्सन। ये होता है मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग पर्सन। आप बाहरी दुनिया में किसे पावरफुल मानते हो? उन लोगों को जिसके पास पैसे हो, जिसके पास पॉलिटिकल पावर हो, जिसके पास बड़ा बंगला हो। या फिर आप सोचोगे कि यार ये बंदा तो बड़े अच्छे घर से ताल्लुक रखता है, इसका तो बैकग्राउंड भी अच्छा है, और इसके घर में तो कितने बड़े बड़े अफसर हैं, यार कितनी पावर है इसके पास। लेकिन आप इनके इनर वर्ल्ड के बारे में कितना जानते हो, इनके मन के बारे में कितना जानते हो? अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रांग बंदा कौन होगा। जिसका दिल मजबूत है वो, जो किसी भी दर्द से बाहर निकल सकता है वो, जिसका दिमाग उसके कंट्रोल में है वो, जो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एफर्ट लगा सकता है वो, या फिर वो जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, पॉलिटिकल पावर है, पैसा है। कौन सा होगा इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बंदा? वही जिसके अंदर का इनसाइडर स्ट्रांग है। डेट पर्सन इज स्ट्रांग, वही बंदा स्ट्रांग होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनना पैसों से स्ट्रांग बनने की कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा क्यों है। एक बंदा बहुत अमीर था, करोड़पति था, उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। एक बार उसका बिजनेस लॉस में चला गया, पर उसे बहुत बड़ा लॉस हो गया भैया, घर बार सब बिक गया। बंदा मेंटली और इमोशनली इस सिचुएशन को नहीं झेल पाया और सुसाइड कर लिया। ये था मेंटली और इमोशनली वीक बंदा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और बिजनेसमैन था, उसकी भी जिंदगी अच्छी चल रही थी, बिजनेस बढ़िया चल रहा था, प्रॉफिट में था, लेकिन इसके भी बुरे दिन आए, जो कभी ना कभी सबके अच्छे या बुरे दिन आते हैं। इसके भी आए, बिजनेस पूरा ठप्प हो गया, घर बार सब बिक गया और बंदा रोड पर आ गया। बजाय टूटने के इसने एक दिन अपने सामने एक झोपड़ी में मजदूर को अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए देखा, तो उसको समझ में आया कि भाई यह भी तो जिंदगी जी रहा है ना, और जब ये इतनी मेहनत कर सकता है तो मैं भी तो कर ही सकता हूँ। जब ये इतनी मेहनत करता है, इतनी कोशिश कर सकता है, तो मैं भी एक कोशिश और कर लेता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। दिमाग तो बिजनेसमैन वाला था ही उसके पास। उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। 2-3 साल बीतने के बाद उसे फिर से वही सब हासिल हो गया जो उसने कहीं ना कहीं खो दिया था। जिंदगी की भाग दौड़ में, जिंदगी की उलझन में और जिंदगी के मुश्किल दिनों में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करके एक इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बंदा, अगर उसने अपने जिंदगी में कुछ खो भी दिया है, तो वह उसे कुछ समय बाद फिर से हासिल कर लेता है। आपकी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप इस बाहर की दुनिया में कितने स्ट्रांग हो, आपके पास कितने पैसे हैं, कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं। बाहर की दुनिया में केवल दिखावे होते हैं, जबकि हकीकत तो आपके अंदर होती है।
अब हम बात करेंगे उन 10 तरीकों के बारे में जिनसे कमजोर से कमजोर इंसान, कायर से कायर इंसान भी मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बन सकता है। अब यहां से इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए और इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप अपने आप को एक अव्वल दर्जे का मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग पर्सन बनाना चाहते हो तो इन 10 तरीकों को पर अमल करके आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हो। तो चलिए अब 1 बाय 1 10 तरीकों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। अपने आप से कहो भाई जो होना था वो हो गया। आपके पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। खुशी भी नहीं है, कोई बात नहीं। आपके साथ कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी ना तो इनके साथ पैदा हुआ था और ना ही इनके साथ वो मरने वाला है। यह सब पैदा होने के बाद इसी दुनिया में मिलते हैं हमें पैसा, बंगला, नौकरी, रिश्ते नाते, ये सब इसी दुनिया की देन है। ये कभी आपकी थी ही नहीं। जब आप पैदा हुए तो आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे मिलती गई। इनमें से कुछ कम होती गई तो कुछ बढ़ती गई, और जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे उसी क्षण यह सब आपसे वापस दूर हो जाएगी। जो आपकी कभी थी ही नहीं उसके लिए खुद को क्यों ब्लेम करना। ये घर बार, पैसा, गाड़ी सबकी जिंदगी में आता है, चला जाता है, जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। रहता क्या है? सिर्फ आप। अगर आपके लिए ये सुख, साधन के सामान बहुत जरूरी है तो इनको पाने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन कभी भी अपने आप को ब्लेम मत कीजिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अगर दिमाग को और भावनाओं को ठीक से काम में लोगे ना तो इन चीज़ों को पाना तो बहुत छोटी सी बात है। इसीलिए डोंट ब्लेम योरसेल्फ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपको बस इसी बात की खुशी मनानी है कि मुझे ज़िंदगी मिली है और उससे मुझे खुल के और अपनी मस्ती में जीना है। नंबर 2, डोंट वेस्ट योर टाइम। उन फिजूल चीज़ों के पीछे भाग के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए जिनका आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया। आप खुद सोचिए कि सोशल मीडिया में आप कितना समय बर्बाद करते हो। आप दिखावे के चक्कर में कोई पोस्ट शेयर करते हो तो क्या होगा अगर उस पोस्ट पर 500, 9000 लाइक्स आ भी गए तो? इससे क्या आपका घर चल सकता है? अगर इससे आपका घर चल सकता है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन परिवार में गरीबी है और टाइम पास करने के लिए फर्जी की पोस्ट डाल रहे हो तो क्या मिलेगा उससे? केवल समय की बर्बादी। जहां पर समय बर्बाद होगा और आपके पास कम समय बचेगा उन चीज़ों को करने के लिए जो आपको रियल लाइफ में बेटर बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरेस्ट है स्पोर्ट में तो आप स्पोर्ट सीख सकते हो। उससे आप अपने पैशन को पैसों में बदल सकते हो, अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर सकते हो, जो आपको हैप्पीनेस देगी और मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग भी बनाएगी। भूल के भी अपना टाइम वेस्ट मत किया करो। दोस्तों, जिंदगी हमें लिमिटेड समय के लिए मिली है और इस समय को फालतू के कामों में बर्बाद नहीं करना है। नंबर 3, ट्रेंड योर माइंड मूवी कम। अपने मन को शांत रखिए और अपने दिमाग से कहिए कि भाई शांत रहना है। जितना शांत रहोगे, जितना स्थिर रहोगे, उतनी ही आपकी लाइफ स्टेबल और स्थिर रहेगी। कंट्रोल योर एंगर। अपने गुस्से पर काबू रखिए। गुस्सा क्यों आता है? जब हम रियल में कुछ करना चाहते हैं बट कुछ कर नहीं पाते, हमारी हैसियत नहीं होती वो सब करना, इसलिए हमें गुस्सा आता है। टू गेट एंग्री इज द सॉल्यूशन, या फिर इंक्रीज आवर स्टेटस इज द सॉल्यूशन। हैसियत बढ़ाना एक सॉल्यूशन है, गुस्सा करना सॉल्यूशन नहीं है। आप बेवजह में अपनी ताकत दिखाना चाहते हो, ताकत नहीं एक्चुअली में वो आपकी कमजोरी है। डेट इज योर वीकनेस। आप कैसे मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनोगे? आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग तभी बन सकते हो जब आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप अपने गुस्से को कंट्रोल में करना जानते हो। गुस्सा तो हर कोई कर सकता है। हर कोई गुस्सा करके दुनिया पे अपना रौब जमाने की कोशिश करेगा। क्या वो ऐसा कर पाएगा? नो। जिसके पास पावर होगी, जो बंदा स्ट्रांग होगा वही ये सब कर पाएगा। इसलिए अपने दिमाग को कूल कीजिए और मन शांत रखिए। ए फोकस माइंड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस इन द यूनिवर्स।
सबसे ज्यादा जो ताकत होती है ना, वो अपने अंदर ही होती है। जब हम शांत होते हैं, जब हमारा मन शांत होता है, जो हमारा माइंड स्थिर और शांत रहता है। और यह सबसे बड़ी पावर है यूनिवर्स की लाइफ में मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए। नंबर 4, वेकअप अर्ली मॉर्निंग बिकम द अर्ली बर्ड। सुबह की जो चिड़िया होती है ना, सूरज उगने से पहले चाहे चैट करने लग जाती है। वो क्यों न कि जितनी भी प्राकृतिक और नेचुरल चीजें हैं ना, सब में जान होती है। और यह चिड़िया, एनिमल्स, इसका पूरा आनंद उठाती है। एक केवल इंसान है जो आलस के वश में होकर सुबह 9-10 बजे तक सोता रहता है। एनर्जी कहाँ से आएगी भाई? ब्रह्मांड की शक्तियाँ अधिक असरकारक होती है सुबह के समय, लेकिन इसको पाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप सुबह 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, नो देयर इज नो पॉइंट। पर आप सुबह 10-11 बजे उठ रहे हो, सूरज चला गया, दोपहर हो गई, तब उठ रहे हो, तो भाई कहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आएगी? एटलीस्ट सनराइज के पहले उठिए। सूरज अगर 6 बजे उगता है आपके यहाँ, तो एटलीस्ट 5 बजे उठिए। जब सूरज उग जाए, सूरज निकल जाए लाल होकर, तब आपके मन में होना चाहिए कि भैया अब मैं भी तैयार हूँ और सूरज भी तैयार है। नाउ द डे हैज अ स्टार्ट। आपको एक दोहा याद करा देता हूँ, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। जो सोता रहता है वो खोता रहता है, और जो जग जाता है वो पा लेता है। पाने में सब कुछ है। जिंदगी का मकसद है पैसा, गाड़ी, बंगला, इज्जत, शोहरत, पॉजिटिव वाइब, सब कुछ। एवरीथिंग यू विल अचीव इन योर लाइफ इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नंबर 5, चेंज योरसेल्फ। बदलाव सृष्टि का नियम है और बदलाव हमेशा होता रहता है। आप बदलाव को रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी दिशा को जरूर तय कर सकते हो कि सही बदलाव होगा या गलत बदलाव होगा। पानी बह रहा है, नदी बह रही है, लेकिन हम नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन उस पानी का रास्ता जरूर बदल सकते हैं। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रह सकता थ्रू आउट द लाइफ, बट वो खराब रास्ते पे जाने के बजाय अच्छे रास्ते पर रह सकता है। सो चेंज योर हैबिट्स। अपनी आदतें बदलिए, अपने शेड्यूल से बदलिए, अपनी प्रायोरिटी बदलिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस समय, मेरे लिए क्या ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी ही नहीं है, आप उसी में उलझे हुए हो। चेंज योर फ्रेंड्स सर्कल इफ दे नो रेलेवेंट टू योर लाइफ्स हैप्पीनेस। चेंज योर जॉब्स। अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं हैं, चेंज शुड बी आफ्टर डीप कंसिडरेशन। जब आप कोई बदलाव करना चाह रहे हो तो टाइम लीजिए, सोचिए स्लो। दिस इज द लिटिल स्लो प्रोसेस। ये उतनी फास्ट प्रक्रिया नहीं है, सोचना है थोड़ा डीप सोचिए। बट इजंट लाइक दिस कि 2-3 साल तक सोचते रहे। थोड़ा डीप में सोचिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या बदलना है, अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आना है। क्या वो बदलाव इस वक्त सही है मेरे लिए? नंबर 6, मेंटली और इमोशनल स्ट्रांग बनने के लिए खुद के साथ समय बिताएं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस फॉलो कीजिए और खुद से बात करें। कैसे बात करेंगे? शीशे के सामने खड़े होकर बात करोगे। हाँ जी भैया, कैसे हो? जी मैं तो ठीक हूँ। और भाई क्या खाया आज? अरे भाई आज तो बहुत खा लिया, आज खाना जो इतना टेस्टी था। नो, नेवर। खुद से बात करने का मतलब है कि ट्राई टू कनेक्ट विद योर इनर साइड। आपको अपने मन से बात करनी है। कहीं शांत जगह पे बैठ जाओ, वहां पर खुद से बातें करो और महसूस करो कि आपके इनर लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हो, क्या दुख है, क्या गम है। कभी खुशी कभी गम तो चलता रहता है, लेकिन आपके के अंदर क्या है? अब करना क्या चाहते हो? आज आप कहाँ खड़े हो? आपको आगे का रास्ता कहाँ दिख रहा है? आपका यह अकेलापन हमेशा आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाएगा, और वो है ओनली यू। आप ही वो व्यक्ति हैं। आप स्वयं हैं जिससे आपका परिचय होता है। जब आप अकेले होते हैं, अपनी कमजोरी कैसे पहचानोगे? जब अपने आप को जानोगे, अपनी कमजोरियों दूर करोगे, तभी आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनोगे। नंबर 7, डू वर्क हार्ड। खूब मेहनत कीजिए भैया। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव एंड नो शॉर्टकट फॉर दी हार्ड वर्क। लेकिन भाई, पर हार्ड वर्क करोगे कब? जब आपकी लाइफ में कोई एम होगा, और जब लाइफ में एम होगा तो उसको अचीव करने का प्लान भी होगा। मेक अ प्लान एंड डिवाइड इट टू स्मॉल टारगेट्स। पहले छोटे छोटे प्लान बनाएं,
उस पर काम करें और अपने गोल को अचीव कीजिए। छोटे छोटे गोल को अचीव करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप में गोल अचीव करने की एक हैबिट्स हो जाएगी, जिसके बाद आप कोई भी प्लान बना के अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 8, अवॉइड ओवर थिंकिंग। सोचना और बहुत ज़्यादा सोचना दोनों में फ़र्क है। सोचना मतलब जितनी ज़रूरत है उतना सोच लिया, और एक्स्ट्रा सोचना मतलब उसी चीज़ या टॉपिक के बारे में बार बार सोचते रहना। रिपीटेटिव थॉट्स इन योर माइंड फॉर सेम थिंग्स demote your emotions and your thoughts become unstable when you think more and more. There is no limit. जितना फालतू में एक्स्ट्रा सोचोगे उतना आप उसी में उलझते जाओगे। इस इल्यूजन से बाहर निकलिए और अपनी रियलिटी में आइए। खुद पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा कीजिए अपने आप पर, अपने ईश्वर पर विश्वास करें। अगर सिचुएशन आपसे चेंज नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। लास्ट में जाके ना वह सब कुछ सही कर देगा। इफ एंड इज वेल एवरीथिंग इज वेल। लेकिन जब भी सोचना हो तो ओवर थिंकिंग की बजाय कुछ ऐसा सोचो कि आपकी आज की सोच आपका कल का फ्यूचर बनने वाली है। जैसा आज आप अपने मन में सोच रहे हो ना, वैसा कल आपके पास रियलिटी में होगा। डेट इज द रियल थॉट प्रोसेस फॉर थिंकिंग। नंबर 9, बी हैप्पी इन योर सेल्फ। आप जैसे हो अपने आप में बेस्ट हो। एक्सेप्ट योर सेल्फ इन एनी सिचुएशंस। एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम्स, योर चैलेंजेस, सबको एक्सेप्ट कीजिए एंड बी हैप्पी। हमेशा खुश रहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और कभी बन भी नहीं सकता। एंड सैम इज विद मी ऑल्सो। मैं भी नहीं बन सकता परफेक्ट, कोई इशू नहीं, समय बीतेगा। आई कांट चेंज माई सिचुएशन but I can change my habits. I can't be successful today, but I can be happy. मैं आज खुश रह सकता हूँ। I can't solve my problem today, but I can become strong today. मैं आज के आज हल तो नहीं पा सकता, लेकिन मैं अपने मन में पॉजिटिव स्ट्रेंथ के बीज तो डाल सकता हूँ। नंबर 10, मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए। यह इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनने का सबसे पावरफुल तरीका है। देखो भाई, मेडिटेशन में बहुत ताकत होती है। मेडिटेशन मतलब शांत चित्त से अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। अपने विचारों से जितना दूर हो सको हो जाओ, पर आप अपने विचारों को देर तक दूर नहीं रख सकते, लेकिन इनको जितना लिमिट कर सको इनको उतना लिमिट कीजिए। जस्ट उस पॉजिटिव एनर्जी की तरफ फोकस कीजिए जो आपको आज यहाँ तक लेकर आई है। आप जहाँ पर भी हो, जिस भी लेवल पे हो, जस्ट फोकस, जस्ट कॉन्सनट्रेट, जस्ट मेडिटेट। इससे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी और आपके मन में आपको शांति और जीवन में सुकून का एहसास होगा। आप इन 10 तरीकों को अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश करें। कुछ ही दिनों में मैं आपको देखेंगे कि आपके विचारों में, आपकी सोच में काफ़ी बदलाव आया है और आपके जीवन में एक पॉजिटिव ऊर्जा निर्माण हो गई है। आपका मन पहले ज़्यादा शांत और स्थिर रहने लगा है। दोस्तों, मेंटली और इमोशनल स्ट्रांग कैसे बने यह आपको पता चल चुका है। इसी के साथ आज की यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इजी लाइफ मेक फॉर यू।